रिया, ये पहला खत जॉर्डन ने लिखा है और वो कहते हैं, रोनी भाई आप तो मेरे फेवरेट हैं, एकदम कूल। रिया, ये दूसरा खत है और इसमें लिखा है, रिया भाजी आप और रोनी भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रिया, ये तीसरा खत अबिया ने भेजा है और वो लिखती हैं, रिया बाजी आप हमें कितनी अच्छी बातें बताती हैं, थैंक यू। और रिया, ये चौथा खत जेसिका ने लिखा है और वो लिखती हैं, रिया बाजी आप बहुत प्यारी हैं और रोनी भाई आप तो बहुत ही हैंडसम हैं। देखा कितने फैन हैं हमारे, बल्कि मैं तो सबका फेवरेट हूँ। जी जी रोनी, बस ये देखना खुशी के मारे कहीं आपकी नींद ही ना उड़ जाए। अरे हाँ रिया, ये तो है। फिर ऐसा करता हूँ कि मैं सो जाता हूँ। जी जी रोनी, जरूर। और ये सारा काम आप अपने घर ले जाना साथ। घर? बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी ही सारा काम खत्म करूँगा। और रिया, लगा दी ना मेरी खुशी को नजर, उड़ गई मेरी नींद, वो भी खुशी से नहीं दुख से। क्यों रोनी, ऐसा क्या है खत में? मायरा ने लिखा है, कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का बर्थडे था। उसने सभी दोस्तों को बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जब भी अपने फ्रेंड्स को अपने घर में बुलाती हूँ तो वो कभी नहीं आते, मेरे साथ खेलने भी नहीं आते। मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं। क्या इसका मतलब है कि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ? रिया, है ना नींद उड़ाने वाली बात? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोनी आप। और मायरा, आप परेशान मत हो, क्योंकि आप अकेली नहीं हैं जिससे रिजेक्ट यानी रद्द किया गया हो। और कौन है रिया? क्या आप अपनी बात कर रही हैं? मेरी प्यारी बहन, दुखी ना हो, मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, उदास मत हो। मैं अपनी बात नहीं कर रही रोनी। ओहो, फिर किसकी बात कर रही हैं? जल्दी बताएं, क्योंकि मैं मायरा की मदद करना चाहता हूँ। रोनी, लेकिन मदद तो वही कर सकता है ना जिसे रद्द किया गया हो। अब उसको कहाँ से लाऊं? कौन हो सकता है? वही जिसे इस दुनिया में आने से पहले ही पता था कि उसे रद्द किया जाएगा, लेकिन वो फिर भी इस दुनिया में आया ताकि अपने मकसद को पूरा कर सके। और दुनिया ने बेशक उसे रद्द किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार। समझ गया। और हम बात कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के बारे में। यस रोनी। और दोस्तों, आए देखते हैं कि यीशु को कहां कहां पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो रोनी साहब, क्या आप तैयार हैं? मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। आप तैयारी कर लें, क्योंकि मैं तो हूँ ही स्मार्ट और जीनियस और इंटेलिजेंट। और बस बस रोनी, आपकी तारीफ बाद में सुनेंगे, पहले मायरा का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, यस। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे? तो आए मिलकर शुरू करते हैं। तो नंबर 1, यीशु को अपने ही शहर नासरत में रद्द किया गया। हाँ, जब लोग कहते थे, क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? नंबर 2, यीशु को मजहबी रहनुमाओं ने रद्द किया। रोनी? रिया, मैं सोच रहा हूँ। नंबर 3, यीशु को अपने ही लोगों यानी यहूदियों ने भी रद्द किया। और आ गया याद। रिया, जब यीशु लोगों को बुरी रूहों से शिफा बख्शता तो फकी कहते थे, ये बदरूहों के सरदार की मदद से ऐसा करता है। रोनी, याद है यीशु को उसके अपने ही भाइयों ने रद्द किया और उस पर ईमान ना लाए। हाँ हाँ रिया, और कहाँ? आप ही बता दें। क्यों स्मार्ट, इंटेलिजेंट और जीनियस रोनी, अब क्या हुआ? अब मैं आपको मौका दे रहा हूँ ताकि
कि आप बताएं क्योंकि आप बड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोनी, मुझे मौका देने के लिए। तो जब यीशु ने हमेशा की जिंदगी के बारे में शागिर्दों को सिखाया तो बहुत से शागिर्द भी यीशु को छोड़ के चले गए। वाह रिया, मुझे तो लगा आप नहीं बता पाएंगी। बस रोनी, अब मैं अपनी तारीफ कैसे करूं? तो फिर मेरी तारीफ करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मुझे भी याद आ गया यहूदा इस्करियोती ने भी यीशु को धोखा दिया और पकड़वा भी दिया था। वाह क्या बात है रोनी। और याद है, पतरस ने भी 3 बार उसका इनकार किया। और जो भीड़ यीशु के पीछे चलती थी उसने भी यीशु को रद्द किया और चिल्लाई कि इसे सलीब दो। और रिया, मुझे वो वक्त भी याद आ गया जब यीशु ने सलीब पर तन्हाई और दर्द का सामना किया। जब यीशु ने खुदा बाप को पुकारा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो दोस्तों, देखा आपने यीशु को कितनी बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ओह माय गॉड रिया, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि यीशु को कितनी दफा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जबकि वो तो खुदा का बेटा है और उसने कोई गुनाह भी नहीं किया था। और रोनी, सबसे हैरानी की बात ये थी कि यीशु जानता था कि उसे रद्द किया जाएगा। यहाँ तक कि बादशाह, हाकिम और उसके अपने दोस्त तक उसे रद्द कर देंगे, लेकिन फिर भी वो दुनिया में आया। पता है क्यों? क्योंकि उसने खुदा की मर्जी को पूरा करना था और फरमाबरदारी भी करनी थी। शाबाश रोनी। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी यीशु को रद्द किया है? नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। अगर आप अब तक यीशु की कुर्बानी पर ईमान नहीं लाए और उसे कबूल नहीं किया तो आप उसे रिजेक्ट करते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी मौका है कि आप यीशु को कबूल कर लें। तो हमारी प्यारी दोस्त मायरा, जैसे यीशु मसीह को रद्द किया गया, लेकिन उसने खुदा बाप से अपनी फर्माबरदारी को नहीं छोड़ा और खुदा बाप ने उसे सरबुलंद किया, वैसे ही वो आपको भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो आप यीशु से दोस्ती कर लें और उससे दुआ करें, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अमजद भाई, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। निम्रा, ये तो अच्छी बात है, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। लेकिन अमजद भाई, आज बारिश नहीं होनी थी। न्यूज़ में बता रहे थे कि आज मौसम साफ होगा और बल्कि धूप निकलेगी, और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क जाना था। कोई बात नहीं निम्रा, आप कल भी जा सकती हैं। लेकिन अमजद भाई, न्यूज़ चैनल वालों को सही खबरें देनी चाहिए ना। आने वाले वक्त के बारे में सच्ची बातें इंसान तो नहीं बता सकता ना निम्रा। बिल्कुल ठीक कहा अमजद भाई, ये तो खुदा ही बता सकता है। इससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई। जबरदस्त, कहीं वो कहानी यसाया नबी की तो नहीं? हाउ स्मार्ट अमजद भाई, इम्प्रेसिव। थैंक यू निम्रा। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। यस, तो फ्रेंड्स, यसाया एक नबी था। इसका मतलब है कि वो खुदा की बातें सुनता और लोगों तक पहुंचाता था। एक रोज यसाया ने खुदा की आवाज सुनी कि मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। और यसाया ने दलीरी से कहा कि मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। तो फ्रेंड्स, खुदा के पास अपनी कौम बनी इस्राएल से कहने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उसने यसाया नबी को बहुत सी पेशीन गोइयां दी। पेशीन गोइयां वो वादे होते हैं जो खुदा मुस्तकबिल में किसी बात के होने के लिए करता है, और खुदा अपने वादों में सच्चा है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो तौबा करें और खुदा की तरफ लौट आएं। अगरचे कुछ लोग खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार ना थे, लेकिन यसाया वफादार रहा। यसाया नबी ने पेशीन गोइयां बनी इस्राएल को सुनाई। उसने खुदा की कुदरत और जलाल के बारे में बताया कि वो कितना अजीम, हैरत अंगेज, ताकत से भरा, मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। यसाया नबी ने लोगों को बताया कि खुदा कमजोरों को ताकत और बेबसों को कुव्वत अता करता है। जो खुदा पर भरोसा रखते हैं वो नई ताकत पाते हैं और अकाबों की मानिंद बुलंद परवास करते हैं। वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वो चलेंगे और बेहाल न होंगे। ये सुनकर खुदा की कौम को तसल्ली मिली और उनका ईमान मजबूत हुआ कि खुदा हमेशा उनके साथ है। निम्रा, क्या आप जानती हैं कि सबसे हैरत अंगेज पेशीन गोई कौन सी थी जो खुदा ने यसाया को दी? वो एक कामिल निजात दहिंदा के बारे में थी, जो जमीन पर आएगा और हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले लेगा।
वाओ अमजद भाई, ये कितना अमेजिंग है। सो तो है निम्रा। फ्रेंड्स, यसाया नबी ने यह भी बताया कि ये नजात दहिंदा हमें खुदा के करीब ले आएगा और पूरी दुनिया के लिए नूर होगा। वो गरीबों के लिए खुशखबरी लाएगा और उसकी बादशाही ऐसी होगी कि उसकी बादशाही में कोई गम तकलीफ ना होगी। yippee! और इसलिए यसाया नबी के सहीफे में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। आमीन। लेकिन अमजद भाई, क्या लोगों ने ये नहीं पूछा कि वो निजात दहिंदा कैसे आएगा? वेरी गुड क्वेश्चन निम्रा। लोगों ने सोचा कि शायद वो एक जबरदस्त बादशाह की तरह आएगा जो एक बड़े तख्त पर बैठकर दुनिया पर हुकूमत करेगा। और यसाया नबी ने वाकई कहा था कि वो बादशाह दाऊद बादशाह के खानदान से आएगा और एक बच्चे के तौर पर पैदा होगा और वो गलील के इलाके से आएगा और वो अपनी सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत करेगा। लेकिन उसके अपने लोग उसे रद्द कर देंगे और उसे मारा जाएगा, उसे अजियत दी जाएगी। तो अमजद भाई, ये सुनकर तो लोग यसाया नबी के खिलाफ हो गए होंगे ना? लेकिन निम्रा, यसाया नबी ने लोगों की परवाह नहीं की, बल्कि दिलेरी के साथ खुदा की बातें लोगों तक पहुंचाई। ये हुई ना ईमान में खुदा के हीरो वाली बात। और हाँ, पेशीन गोइयां यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि सबसे हैरत अंगेज बात तो ये थी कि वो निजात दहिंदा मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो दोस्तों, यसाया नबी अपनी जिंदगी में इन पेशीन गोइयों को पूरा होते हुए तो ना देख सका, मगर उसका ईमान खुदा पर था कि खुदा एक रोज अपने वादे को जरूर पूरा करेगा। तो निम्रा, कहानी यहाँ खत्म हुई या पेशीन गोइयां पूरी हुई? कहानी तो जारी रही और पेशीन गोइयां बिल्कुल पूरी हुई, क्योंकि बनी इस्राएल जिस निजात दहिंदे का इंतजार करते थे वो कई सौ साल बाद आ गया। जी हाँ, हम सब का निजात दहिंदा यीशु मसीह, जो कवारी मरियम से पैदा हुआ। ये यसाया नबी की कही हुई सारी बातें पूरी हुई। तो निम्रा, इस कहानी से हमने क्या सीखा? मैंने सीखा कि मैं भी यसाया नबी की तरह खुदा से कहूंगी कि मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज, ताकि मैं खुदा की मर्जी को पूरा कर सकूं यसाया नबी की तरह। शाबाश निम्रा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो फिर घबराएं मत, बल्कि इस एपिसोड को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी यसाया नबी की तरह खुदा को यस बोल सके। फिर मिलेंगे हीरोज ऑफ फेथ में ईमान के एक और हीरो के साथ अगले एपिसोड में। बाय।